हे गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल एक्सप्लेन मिस क्रो विद मिस्टर लीज़ार्ड एपिसोड 31। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गुजुएन जो है वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारी पिक्चर्स देख रहा है। उसे जेंगयांग की याद आ जाती है जब वो उसको अपने पुराने घर लेकर गई थी आंटी और ग्रैंडमा के साथ। तभी उसने मुझे कहा था मेरे दिमाग में एक तस्वीर है, मेरी आंटी और ग्रैंडमा ऐसे ही साथ में चले हमेशा, और ये जो गार्डन है ना इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हो। तो उसी वक्त वहाँ पर चंद्रीन आ जाता है। वो गुजुएन के फेस को बहुत ध्यान से देखता है। ये देख गुजुएन कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। चंद्रीन कहता है कि मैं एक ऐसा फेस देख रहा हूँ जिसकी कोई मदद नहीं कर सकता। गुजुएन कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है मदद करने के लिए। चंद्रीन उसे बताता है कि जब से तुमने ब्रेकअप कहा है ना जेंगयांग को, वे ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी है। मैं तो खुद को ही बचा नहीं सकता अब। कहते हैं कि उसे छोड़ो, और ये जो मैं तुम्हें फाइल्स दे रहा हूँ ना, ये मैंने लाइन टू लाइन लगा दिया है। तुम्हें स्टूडियो का ध्यान रखना है। तभी ये सुनकर चंद्रीन कहता है कि इसका क्या मतलब है, तुम काम नहीं करोगे। चंद्रीन कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ। चंद्रीन कहता है कि तुम कहाँ पे जाने वाले हो। चंद्रीन कहता है कि जिस तरह मेरा मैकेनिकल हार्ट काम कर रहा है तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मैं मेरी कार में, इस घर में या फिर स्टूडियो में आखिरी सांस ना ले लूं। चंद्रीन कहता है कि बस करो, मुझे ये सब नहीं सुनना। गुजुएन कहता है कि मैं बस उन समय का उपयोग करना चाहता हूँ जो पल मेरे पास अभी है। दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, और स्पेशली उन लोगों की जिनसे मैं प्यार करता हूँ। जेंगयांग को हमेशा उसका पुराना वाला घर था ना, उससे फिर से बनाने की इच्छा थी। मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ उसकी इस इच्छा को पूरी करने में। चंद्रीन कहता है कि फिर मैं जेंगयांग को क्या बोलूँगा। तभी गुजुएन कहता है कि जितने भी लोग मेरे आसपास रहते हैं ना, उसमें से सबसे ज्यादा अच्छे से झूठ ना तुम ही बोल सकते हो, तो ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। देन ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चंद्रीन जो है वो वहीं पे सो जाता है। जब वो उठता है तभी वो गुजुएन को आवाज देता है, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। वो दिख भी नहीं रहा था घर पे। तभी वो डाइनिंग टेबल की ओर जाता है। वहाँ पर खाना और एक चिट रखी हुई थी जिसमें लिखा था स्टूडियो का ध्यान रखना। उसी वक्त बेल बज जाती है घर की। चंद्रीन जो है वो घर का दरवाजा खोलता है। वहाँ पे वो देखता है कि चेंगयांग आई है। चेंगयांग पूछती है कि गुजुएन कहाँ पे है। उनको पिकअप करने आई हूँ स्टूडियो के लिए, उनको मैंने कॉल भी किया था, उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। चंद्रीन कहता है वो चला गया। चुएन और मैं दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से है ना, हमारी यूनिवर्सिटी ने एक वर्क डिविजन रखा है, तो गुजुएन को वहाँ पे बुलाया है। चेंगयांग कहती है कि फिर वो कब आएंगे। तब चंद्रीन कहता है कि 3-4 महीने भी लग सकते हैं और 6 महीने भी। मुझे आइडिया नहीं है कितना टाइम लगेगा, बट वो बीच बीच में आता रहेगा। तब मैं कंपनी संभाल रहा हूँ तो तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो। तब चेंगयांग कहती कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर मैं आपके लिए करूँ या फिर किसी और के लिए, ही बात है। उसके बाद चेंगयांग एंड चंद्रीन जो है वो ड्राइव करके स्टूडियो की तरफ जा ही रहे थे। तभी चेंगयांग जो है वो गाड़ी में बैठे बैठे सोच रही थी, ऐसे तो हमने ब्रेकअप कर लिया है, मुझे कोई आशा भी नहीं है। वो मुझे बिना बाइक कहे ही चले गए, क्यों? वो मुझे देखना नहीं चाहते जानबूझकर, फिर वो मुझे अब हेट करने लगे हैं, मुझसे नफरत करने लगे हैं। एंड देन जब चंद्रीन जो है गुजुएन की डेस्क पर बैठकर काम कर रहा था, चेंगयांग जो है वो गुजुएन के कैबिन के यहाँ से गुजरती है। चंद्रीन का फेस कंप्यूटर के कारण दिख नहीं रहा था, बट दूर से ऐसा दिख रहा था कि वहाँ पे गुजुएन बैठा हुआ है। फिर वो नजदीक जाके देखती है तो वहाँ पे चंद्रीन था। चंद्रीन जो है वो चेंगयांग को देखकर पूछता है तुम। तभी चेंगयांग कह देती है गुड मॉर्निंग बॉस। चंद्रीन कहता है गुड मॉर्निंग। चेंगयांग कहती है कि आपके लिए मैं पीने के लिए क्या लेकर आऊँ। चंद्रीन कहता है कि पानी लेकर आओ। फिर भी चेंगयांग जो है वो वहीं पे खड़ी रहती है। चंद्रीन उसे देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें बुरा लग रहा है कि गुजुएन की जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ। चेंगयांग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चंद्रीन जो है वो अपने घर के वॉशरूम में बैठकर गुजुएन से बात कर रहा है। चंद्रीन कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना इजी है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं जेंगयांग को सब बता दूंगा, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़ के ना कहीं नहीं जा सकते। ये जो है वो दरवाजे के बाहर खड़ी रहकर ये सब सुनती है एंड देन दरवाजा खोल देती है।
वही पूछती है कि तुम किसको नहीं छोड़ने की बात कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चंद्रीन जो है ये पैर के नीचे 2 अंडे रखे गए हैं, दोनों हाथ ऊपर है, उससे ये पनिशमेंट वे ही नहीं दी है और जो अंडे है ना वो फूटने नहीं चाहिए, नकर वो तो आज गया ही। ये जो है वो बेड पर बैठे बैठे एक्सरसाइज कर रही थी, तभी चंद्रीन कहता है वाइफी। वे अपनी आंखें खोलती है एंड देन वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। तभी वे कहती कि तो विषय मत बदलो, कौन था वो से तुम बात कर रहे थे। तभी चंद्रन कहता है कोई नहीं था। कहती है कि मुझे बताओ कौन था। तभी चंद्रन कहता है गुचुएन था। कहती है कि फिर तुम गुचुएन से क्या बात कर रहे थे। चंद्रन कहते वो मैं नहीं बता सकता। कहती है कि तुम दोनों दोस्त मिलकर क्या क्या करते हो मुझे बताओ अभी के अभी, न करना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी चंद्रन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बता सकता। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन जो है वो एक होटल के रूम में बैठकर काम कर रहा है और उसी वक्त मिस चेंगमेंग का कॉल आ जाता है। वो गुचुएन को बताती है कि मैं नेक्स्ट मंथ शादी करने वाली हूँ। गुचुएन कांग्रेचुलेशन कहता है। तभी चेंगमेंग कहती है तुमने चेंगयांग से ब्रेकअप क्यों लिया। फ्रेंड कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए और मेरे काम के बीच में अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। तभी चेंगवेंग कहती है कि मुझे पता है मैं अपनी नाक घुसा रही हूँ, बट मैं तुम्हें और चेंगयांग को खुश देखना चाहती हूँ। अगर तुम चेंगयांग को इसी तरह जाने दोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगेगा। गुचुएन कहता है कि इस वक्त सबसे बुरा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चंद्रीन जो है चेंगयांग के पुराने घर पहुंच जाता है। वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वाले काम कर रहे थे एंड गुचुएन भी वहीं पे था। वो गुचुएन के पास आकर कहता है कि देखो तुम्हारे सच को ना और हैंडल नहीं कर सकता। मुझे कितनी बार पूछा तुम्हें पता है। अचानक चंद्रीन को यहाँ पर देख गुचुएन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी चंद्रीन कहता है कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ। गुचुएन कहता है कि अगर तुमने वे को कुछ भी कहा ना तो तुम मेरे लिए मर गए समझो। कहता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए नहीं मरा। फिर अचानक गुचुएन को पेन होने लगता है। चंद्रीन उसे एक जगह पर बिठाता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें घर फिर से आ जाना चाहिए। तभी गुचुएन कहता है कि अक्सर होता रहता है, अगर मैं वहाँ पे रहूँ कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेंजू जो है वो चेंगयांग के घर के नीचे खड़ा है एंड देन वो चेंगयांग को कॉल करता है। फिर चेंगयांग जो है वो नीचे आती है। टेंजू कहता है कि मैंने तुम्हें लंबे समय से देखा ही नहीं, तुम और गुचुएन का रिश्ता कैसा चल रहा है। अभी चेंगयांग कहती है कि अचानक गुचुएन के बारे में क्यों पूछ रहे हो। टेंजू कहता है कि क्या मैं गुचुएन के कंपैरिजन से इतना बुरा हूँ। तभी चेंगयांग कहती कि नहीं तो बहुत अच्छे हो, जब मुझे कैंडी चाहिए होती थी तब तुम मेरे लिए कैंडी लेकर आ जाते थे, ये बर्थडे में मुझे बहुत सारे गिफ्ट देते थे। मैंने तुम्हें हमेशा मेरी फैमिली का एक हिस्सा ही माना है। ऐसे चलो ऊपर आंटी ने ना डम्पलिंग्स बनाए हैं। जो कहते हैं कि आंटी से मुझे डर लगता है। चेंगयांग कहती है कि चिंता मत करो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। टेंजू कहता है कि पक्का। चेंगयांग कहती है हाँ। एंड देन दोनों चेंगयांग के घर पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे टेंजू जो है वो डम्पलिंग्स खा रहा था। आंटी और ग्रैंडमा जो है वो एक टीवी शो देख रहे थे। तभी आंटी टीवी देखते देखते कहती कि इस एक्टर को तो इनवाइट भी नहीं किया था, फिर भी वो वहाँ पर पहुँच गया, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे ये सीधा सीधा टोन जो है वो टेंजू के लिए ही था। तभी चेंगयांग कहती है कि आंटी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तभी टेंजू जो है वो आंटी को कहता है कि आंटी आप भी हमारे साथ खाना खाइए ना। तभी आंटी सीधा डायरेक्ट डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाती है। तभी चेंगयांग कहती है कि रुकिए रुकिए, ये कहती है कि ये सब मैंने बनाया था, बट जो कहता है कि मेरा ना पेट फुल है। चेंगयांग कहती है कि तुम भी क्या आंटी मजाक कर रहे थे। एंड देन आंटी जो है वो फ्रिज से एक डिश निकालती है एंड उसे डाइनिंग टेबल पे रख देती है। उसे खाते खाते टेंजू कहता है कि आपकी रेड कुकिंग मुझे बहुत पसंद आती है। आंटी कहती है कि जब तुम छोटे थे ना तो मुझे लगा कि तुम्हें एग जरा भी नहीं पसंद आते होंगे। जो कहता है कि मुझे अब पसंद है, तभी मैं छोटा था ना इसलिए। आंटी कहती है कि तुम अब भी मीठी मीठी बातें भी करने लगे हो। तभी चेंगयांग कहती है कि मीठी मीठी बातें तो पहले से ही करता आया है। तभी ग्रैंडमा जो है वो टेंजू के पास आती है और कहती है कि तुम आए हो ना पहले इस घर पे, मैं तुम्हें जानती हूँ। तभी चेंगयांग कहती है कि ये टेंजू है। ग्रैंडमा कहती कि हाँ मुझे अभी याद आया, जो हमेशा क्लास में नंबर 1 की रैंक लेकर आता था। चेंगयांग तुम इसे बात करने में ना अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करने चलो, अभी चलो, सीखो इससे। एंड देन चेंगयांग जो है वो ग्रैंडमा को सोफे पे बिठाती है और उनसे बात करने लगती है। तभी टेंजू जो है वो आंटी को कहता है कि मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ, हमेशा से ऊपर आना चाहता था, हमेशा से
घर पे भी आना चाहता था, बट मुझे लगा कि आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैं नहीं आया। पापा ने किया है उस वजह से। तभी आंटी कहती कि रुक जाओ, तो मैं वार्न कर रही हूँ फिर से एक बार, पुरानी बातों को लेकर आओ, ये हम बड़ों की बात है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। करप्शन वाली बात है, उसने करप्शन किया और मेरे भाई को भी इसमें शामिल किया। वो बहुत पुरानी और अब 10 साल हो चुके हैं उससे जाए हुए, तो इस बात को फिर से क्यों छेड़ा जाए। आंटी कहती है फिर कि वैसे अब से ना तुम घर पे ही आया करना, अगर नीचे खड़े रहोगे तो आजू बाजू वाले बातें करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेंजू के जो पापा है वो चेंगयांग के पापा की कब्र के यहाँ पे उन्हें मिलने आए हैं और उनसे बात कर रहे होते। इतने में चेंगयांग आ जाती है और उन्हें देखती है। तभी चेंगयांग टेंजू के पापा के पास आती है। पापा पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मेरा मतलब था कि तुम्हें काम नहीं, आज काम पर नहीं गई तुम। तभी चेंगयांग कहती है कि मेरी छुट्टी, आज वीकेंड है। पापा कहते हैं मैं भी ना कैसे सवाल पूछता हूँ। चेंगयांग जो है वो अपने पापा के पर के पास बैठकर टेंजू के पापा से पूछती है कि मेरे पापा कैसे इंसान थे। तभी टेंजू के पापा कहते कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसे इंसान मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था, बहुत ही सच्चे थे। तभी चेंगयांग कहती है तो क्या फिर मेरे पापा ने सच्ची करप्शन किया है। अंकल कोई जवाब नहीं देते। इतने में चेंगयांग कहती है कि जब आपको बताना रहेगा तब आप बता सकते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंगयांग जो है वो गुचुन के कैबिन में है। उसी वक्त वहाँ पे चंद्रिन आ जाता है। तभी चेंगयांग चंद्रिन को कहती है कि मुझे लगा आप चले गए और ये गलती से लाइट ऑन रख के गए हैं। कहते नहीं नहीं मैं यहीं पे हूँ, अच्छा मुझे तुमसे काम है, आओ मेरे साथ। एंड देन रिन जो है वो अपने कैबिन में बैठकर चेंगयांग से बात कर रहा था। वो उससे कहता है कि ऐसे तो तुम एक इंटर्न बनकर यहाँ पे आई थी, बट तुम्हारी इंटर्न बनने की प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब एक कंपनी की मेंबर हो, प्रोसेस आगे बढ़ानी है। तभी चेंगयांग कहती है कि मुझे पहले से अच्छा पेमेंट मिलता है, अच्छी पोजीशन भी है। तभी चंद्रन कह रहा है बट मुझे लगता है हमें प्रोफेशनली जाना चाहिए, ये कुछ पेपर है तुम इसे साइन कर दो। एंड देन एक एक पेपर साइन करवा रहा था। तभी चंद्रन कहता है कि जुएन जो है वो अपने कॉलेज में नहीं है। तभी चेंगयांग कहती कि क्या, वो कहाँ पर है। तभी चंद्रन कहता है कि जब मैंने लास्ट टाइम उससे बात की थी वो मुझे बता रहा था कि मुझे शांति चाहिए, इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ। और वो एक पेपर साइन करवाए जा रहा था और फिर लास्ट डॉक्यूमेंट की बारी आती है। चंद्रन वो डॉक्यूमेंट चेंगयांग को दे रहा था, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर हाथ रख देता है और चेंगयांग से कहता है कि ने मुझे बताया था कि अगर उससे कोई लड़की वहाँ पे पसंद आ गई तो वो वहीं पे रह जाएगा हमेशा के लिए। ये सुन चेंगयांग ध्यान उसकी बातों में रह जाता है और वो चुपचाप बिना देखे साइन कर लेती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चंद्रिन जो है वो गुचुन को कॉल करता है और उसे बताता है मैंने साइन करवा ली है, मैंने झूठ भी बोला है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चंद्रिन जो है वो घर पर है, वे भी वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है। चंद्रिन जो है वो ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रहा था। तभी वे चंद्रिन को कहती कि तुम्हें इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, बस करो अभी। तभी चंद्रिन कहता है कि नहीं आज मुझे पीने दो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहती ऐसा क्या हुआ है। तभी चंद्रिन कहता है कि तुम्हें क्या गुचुन और मेरे बारे में जानना है। वे कहती है हाँ। फिर चंद्रिन बताता है कि जब मैं कॉलेज में था ना, मेरे कॉलेज में सब गुचुन की बातें करते थे, वो बहुत जीनियस है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मैं ऐसा सोचता था कि कौन है बाबा इतना जीनियस, इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, इसलिए उससे फिर मैं मिलने गया। गुचुन अपने काम से काम रखने वाला इंसान था, थोड़ा सा खड़ूस भी लगता था मुझे, बट मुझे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। उसमें बहुत इंटरेस्ट आया उसको जानने में। सिर्फ फ्रेंडशिप करने में पूरा आधा साल लग गया मुझे। दिन वो डिज़ाइन बना रहा था, मैंने उससे कहा देखो तुम डिज़ाइन तो बहुत अच्छी बनाते हो, बट तुम हमेशा ये नो एक्सप्रेशन वाले फेस के साथ क्यों रहते हो। जो चीज़ तुम्हें पसंद है तुम्हें वो तो बहुत प्यार से बनानी चाहिए ना। फिर मुझे पता चला कि गुचुन जो है एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, असल में तो वो मर चुका है, बट मैकेनिकल हार्ट की वजह से जिंदा है। ये सुनकर वही कहती है कि मैकेनिकल हार्ट, तुम देखो कि अपने फ्रेंड की गलती छुपाने के लिए ना कोई भी कहानियां मत बनाओ, ये कोई मूवी नहीं चल रही है। तभी चंद्रन कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैकेनिकल हार्ट को फुल्ली अलाउ कर दिया गया है। वो मैकेनिकल हार्ट ना गुचुन को बहुत पेन देता, बट फिर उसके लाइफ में चेंगयांग आई और फिर वो फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था। जो डॉक्टर इस मैकेनिकल हार्ट पे काम कर रहे थे वो अचानक से ऑफ हो गए। कहती अगर उसके पास मैकेनिकल हार्ट है तो फिर उसे तो डेट करने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए ना, किसी और की लाइफ क्यों खराब करनी।
चैनविन कहता है तुम्हें पता है वो जल्दी ही चला जाएगा इस दुनिया से, हम सबको छोड़ के। इसने तो तैयारी भी कर दी है। गुजुएन ने अपनी व्हील बना ली है, उसने जेंगयांग को भी इसमें हिस्सा दिया है। तो चैनविन कहता है कि वही गुजुएन जेंगयांग से बहुत प्यार करता है। तो चैनविन कहता है वो जेंगयांग का पुराना घर रिनोवेट करवा रहा है बिकॉज जेंगयांग का वो सपना था, वो उससे बहुत प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गुजुएन जो है वो काम कर रहा है, फिर अचानक उसके हार्ट में इतना पेन होता है कि वो वहीं पे गिर जाता है। बस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।